हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका इंग्लिश कोर जो क्लास 12 का है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में अगर आपको पास होना है तो आप लोग जानते हैं कि 30 + 50 क्वेश्चन आता है, मतलब 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 30 ऑब्जेक्टिव है और 50 सब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव में ही आप 30 में 23 ले आए तो इंग्लिश में पास है, इसमें नहीं भी कुछ लिखे तो। इसलिए ऑब्जेक्टिव को पहले आपको क्लियर करना है। ऑब्जेक्टिव में पढ़ना क्या, आपको ध्यान से सुनिए। 2024 का क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, 23 का पढ़ना है, 22 का पढ़ना है, मतलब पिछला 5 साल का क्वेश्चन बैंक पढ़ना है मात्र, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और मॉडल सेट जो कि अभी आया है, मॉडल सेट क्या क्या आया है, अभी 2025 का आया है एक सेट, फिर आप 24 का एक सेट पढ़ सकते हैं और 23 का, 24 का और 23 का, इतना मॉडल सेट। मात्र आपको इतना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करना है, हो जाएगा आपका 80 में 80 मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और जो जो ट्रिक बताएंगे उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है इंग्लिश कोर 12 क्लास सबके लिए है, चाहे आप साइंस लिए हो या आर्ट्स लिए हो या कॉमर्स। इंग्लिश कोर जिसका है सबके लिए है, ये समझ गए। तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में हम लगभग 150 से 200 क्वेश्चन बता देंगे और कुछ एक्स्ट्रा करके ऊपर नीचे करके 200 हो जाएगा आपका। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे, देखिए। इन नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द इन सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस। जब हम लोग नोटिस लिखते हैं तो नाम कहाँ पे लिखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो सबसे ऊपर पे लिखते हैं, तो क्या होगा, एट द टॉप, मतलब टॉप अप, सबसे ऊपर पे। और अगर पूछेगा जो लिख रहा है उसका नाम, तो सबसे नीचे लिखते हैं वो। अगला, इन ए लेटर टू एडिटर, एडिटर लेटर जब लिखा जाता है तो सॉल्यूशन इज रिटन जस्ट आफ्टर। सॉल्यूशन कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद, मतलब समझिए इसका मतलब क्या बोल रहा है। सबसे पहले लेटर में क्या लिखते हैं, ऑन एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं उसके बाद सर जो है सॉल्यूशन, उसके बारे में लिखते हैं। अगला, व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर। तो योर ट्रूली ये लिख सकते हैं, सबसे नीचे जो लिखते हैं योर ट्रूली, जैसे योर लविंग सन इन फॉर्मल में लिखते हैं डॉटर, फ्रेंड। इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी, लैंग्वेज जो है लाउड होना चाहिए, थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। अब चलिए, अब किताब का आ गया। ये 4 जो था आपका राइटिंग सेक्शन का था। बुक का आ गया। बुक में जो आपका 5 पोइट्री है उससे एक पैसेज आपको उठा के देगा और 3-4 नंबर उससे आ जाएगा। देखिए कैसे पढ़ना है, पहले पढ़िए। आई saw my mother beside me, doze open mouth, her face ashes like of a corpse, and realized with pain that she was old as the looking, but soon put that thought away and look out, young tree sprinting and merry children smiling। मतलब माई मदर एट 66 से लिया है। ये पढ़ के आपको इतना पता हो जाना चाहिए। और इसको कमला दास लिखा है। माई मदर, मैंने माई मदर एट 66, यहाँ से पकड़ सकते हैं आप इसको। चलिए देखिए क्या लिखा है। नेम द पोएट ऑफ द गिवन लाइन। पोएट कैसे जानेंगे, पहले पोएम जानेंगे तब ना। पोएम है माई मदर एट 66, इसको क्या लिखा है, कमला दास। क्या कौन लिखा है, कमला दास। तो यहाँ लिखा है कहाँ से लिया गया है, तो माई मदर एट 66 सर, इसको कमला दास लिखा है। अगर आप जान गए माई मदर एट 66 तब ना जान पाइएगा कमला दास इसको लिखा है। द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्स एज पोएट माउथेड फ्रॉम सी वाज डोजिंग। डोजिंग मतलब क्या होता है, जो मुंह जो है आंशिक रूप से खुला होता है उसको बोलते हैं डोजिंग। इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दिया है। द फ्रेज रियलाइज विद पेन, रियलाइज विद पेन इंडिकेट द पोएट्स क्या है, ट्रबल्ड पास्ट, मतलब उसका जो बीता हुआ कल है कितना ट्रबल में था वही बता रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंक ऑफ ब्यूटी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो है जॉय फॉर ईवर है। थिंक ऑफ ब्यूटी हो सकता है सन, मून, डैफोडिल, फ्लावर, ये सब। ये पहली बार बना रहे हैं हम क्वेश्चन बैंक का, इसलिए ध्यान से देखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़े हैं इसको पढ़ लीजिए अच्छा से। सिर्फ क्वेश्चन बैंक रहने से नहीं होता है, उसको समझना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन ट्रेजेडी। द लास्ट लेसन है, ये हमको बताता है कि हम लोग का जो है मातृभाषा, जो हम लोग का मदर टंग है, कंट्री है, टीचर है, इस सब का क्या रोल है हम लोग के जीवन में। तो ये होगा प्रोक्सीटेशन। चलिए आगे चलते हैं।
ये थोड़ा हार्ड 2-4 क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन 3 तरीका से एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है इजी जो सब कोई करेगा 10 क्वेश्चन, फिर होता है मीडियम जो थोड़ा समझने वाला करेगा, एक होता है हार्ड जो पढ़ा है डीप वही कर पाएगा। तो आप लोग 20 नंबर में तो कम से कम आ सकते हैं इतना पढ़ के। चलिए देखिए अब आगे चलते हैं। हु इज मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब कौन है? एक बूढ़ा आदमी था जिसका पैर जो है पूरा तरह से एक उड़ गया था, इसलिए वो टीन का पैर लगाया था, मतलब ये हैंडीकैप्ड था, विकलांग था। और इसका एक गार्डन था, वहाँ पे एप्पल उगा था और एप्पल से ही जेली बनाता था। हु गिव अस ए इंसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री? वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, मतलब स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत। तिसानी दोसाई जो इसको लिखा है। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो? लुई फिशर। कैसे याद रखेंगे? इंडिगो मतलब होता है नील, नील मतलब नीला, नीला होता है पानी, पानी में रहता है मछली को बोलते हैं फिश, लुई फिशर याद रख सकते हैं। व्हाट डिड रोगर मदर डिसाइड फाइनली? टू टेक हिम बैक ऑफ ए फुल विजार्ड एंड गेट हिम स्मेल बैक, मतलब रोगर संग क्या किया था? अपना स्मेल को रोज स्मेल में चेंज कर दिया था, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं खेलता था जंगली जानवर। लेकिन उसकी माँ को ये स्मेल ठीक नहीं लगा, बोलता है हम लोग को जो है वास्तविकता से नहीं दूर भागना चाहिए, इसलिए फिर विजार्ड के पास गया और बोला इसका स्मेल जो है फिर से आप चेंज कर दें, रोज से सीधे इसका नेचुरल जो स्मेल है उसमें इसको वापस परिवर्तित कर दें। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जिटकाला सा स्टडी? तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। चार्लिस अमेरिकन स्कूल, केरलिस अमेरिकन स्कूल। वाई डू द सेलिब्रिटीज फील इम्प्रेस्ड मोट ऑफर? तो ये होगा बिकॉज ऑफ इंटरव्यू गेस्चर, इंटरव्यू के बारे में, उसी से वो फेमस होता है। द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड, ये सब जानता है, वो सबके पास पहचान पत्र नहीं है लेकिन राशन कार्ड है। व्हेनेवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट टॉकिंग ऑफ टेरर, मतलब ये विलियम डगलस का पानी में डूबने की कहानी है। फिर से उसका जो है डर वापस आ गया, डर वापस आ गया बोलने के बाद, पानी में डूबने का डर। वेयर डू देयर लाइफ्स स्टाइली टर्न? ये होगा इन देयर क्रम्बल्ड होल्ड। क्लियर रिल्स आर, क्लियर रिल्स क्या होगा? स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, भाप होता है ये। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन, स्वीट ड्रीम्स का दूसरा अर्थ क्या है? प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, जो अंदर ए सेडी ट्री बावर जो है वहां से लिया गया है। डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, इसका अर्थ क्या हुआ? रेसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट। हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम हुम? द रूरल फॉक फ्रॉम सिटी पीपुल। ये कहानी है द रोड साइड स्टैंड का। इसमें जो रूरल पीपुल है, रूरल फॉक है, वो पार होता है रोड से और बोलता है इसको जरूरी चीज़ कुछ लेना है, जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ से। अब चलिए आगे, सोचने समझने वाला क्वेश्चन है सब, देखिए। अकॉर्डिंग द पोएट वार्स डेट आर फाउट हैव नो, वार का, वार मतलब क्या हुआ? लड़ेंगे हम लोग, वार करेंगे तो क्या होगा? नो सर्वाइवल, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, मतलब हम लोग जीत की खुशी किसके साथ मनाएंगे? हाउ डज एम्ब्रेटो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच? यूजिंग फ्री टाइम लाइक वेटिंग फॉर समवन, ब्रेक टाइम इत्यादि, इस सब के साथ वो जो है ज़्यादा लिख पाता था। वाई डज डेरी बिगन टू वेप इन द एंड? क्या होगा? मिस्टर लॉम डिड नॉट वांट हिम, मिस्टर लॉम वाई डिड? मिस्टर लॉम मर गया था, जो उसको दोस्त उसका बना था और वो मर गया, वही एप्पल जो तोड़ते समय वो फिसल गया था। बामास ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन, क्या बोला? हिज नेम एंड स्ट्रीट, कहाँ रहता है वो। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रेडिक्टेड द एस्ट्रोलॉजर? 10 दिन, जो टाइगर किंग है 10 दिन का था जब वो बोलना शुरू किया था पहली बार। चलिए आगे शुरू करते हैं। हु हैज रिड द पोएम कीपिंग क्वाइट? पैबला नेरुदू इसको लिखा है। दादा बोलता है शांत रहो, दा। वाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ? मतलब अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहा था? नॉट हैविंग टच डेम इनफ फ्रेंच, ज़्यादा वो फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया था, हालांकि वो 40 साल पढ़ाया था, फिर भी उसको संतोष नहीं था। वाट फोर्स चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन? तो ये होगा इसका पॉवर्टी, माने गरीबी जो है उसको मतलब मजबूर करता है काम करने के लिए। चलिए अब 2023 पे आते हैं, 24 हो गया। चलिए अब आगे देखिए, 30 मिनट में पूरा रिवीजन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर? एडिटर लेटर में क्या यूज हम लोग नहीं करते हैं? टाइटल का यूज। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट
सब्सक्रिप्शन, योर ट्रूली अभी पहले बताए थे। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, नीचे लिखते हैं एट द, नाम सबसे ऊपर लिखते हैं और मतलब इंस्टीट्यूट का नाम सबसे ऊपर, और जो लिख रहा है लेटर उसको नीचे लिखते हैं। नोटिस इशू बाय स्कूल जनरली अपीयर इन स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड एक होता है चौखुट जैसा, उस पर लगा देते हैं उसको नोटिस को। आर्टिकल आर नॉट मीन फॉर, आर्टिकल का प्रयोग हम लोग लॉ बुक में नहीं करते हैं जो कानून का किताब है। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेटर ऑफ द इवेंट, रिपोर्ट में हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं, इमीडिएट पास्ट टेंस। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आ गया पैसेज, वही पैसेज है लगभग, ये देखिए हर साल एक पूछ देता है। पैसेज ये नहीं है तो क्या पूछेगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची एयरपोर्ट लाइफ फ्लाइट, ये है माई मदर एट 66 कमला दास। द गिवन स्ट्रैटेजी टेकन फ्रॉम माई मदर एट 66। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू कोची एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट, कार से जा रहा था एयरपोर्ट, कार से जा रही थी एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट। हुआ सिटिंग बिसाइड द पोएट, लेखिका के बगल में कौन थी, उसकी माँ, हर मदर। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम डील्स विथ, ये इस बार हटा दिया है तो इसको आप नहीं भी पढ़िएगा तो आपको काम चल जाएगा। सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटीज, इसको नहीं पढ़ना है। व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट विल इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन। व्हाट डिड फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम, फ्रॉस्ट मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट होता है। द फीलिंग ऑफ द ऑनर ऑफ ए रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा है उसमें बताया गया है जो दुकानदार है उसका मालिक का क्या दशा है। व्हाट आर थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है, सन और मून है, यंग ट्री एंड स्ट्रीम्स एंड फ्लावर, ऑल ऑफ दिस। इसमें सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी, ये तीनों चारों लिख देना आप। हुआ सिंथिटिया, ये ट्री गॉडेज है, मून गॉडेज, सॉरी ट्री गॉडेज नहीं मून गॉडेज है, ये मतलब चंद्र देवता है। हु इज द पोएट ऑफ पोएम, अंट जोनिफर टाइगर, एड्रेनी रिच, ट्रिक बताए थे टाइगर रिच होती है। विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, जर्मन, क्योंकि फ्रांस भाषा को खत्म कर दिया गया, जर्मन भाषा का पढ़ाई होगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, गार्बेज क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है या गोल्ड भी होगा। ऑप्शन में अगर गोल्ड रहे तो उसको हम लोग के लिए कूड़ा, कूड़ा है, इस सब के लिए कूड़ा सोना है, या मीन्स ऑफ सर्वाइवल मतलब जीवन जो है जीने का कोई साधन है। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव, स्मॉल हाउस था उसका, तो क्या होगा, ए हाफ बिल्ड हट, झोपड़ी था, एगो स्लम एरिया था फिरोजाबाद में जो कि चूड़ी के लिए फेमस है। इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएट, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से ही ग्रेजुएट है। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, 10 और 11, पहले 3-4 साल का उम्र में गया था, उसके बाद तैराकी निश्चय किया वो 10 और 11 साल, जब 10-11 साल का था। हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टॉल फ्रॉम क्रॉप्टर, 30 क्रोनर, क्रोनर याद रखना, क्रोनर, KRONORS, क्रोनर्स, क्योंकि क्रोनर एक मैक्सिकन करेंसी है। हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी जी इन पटना, किसका घर गया था, राजन प्रसाद, पटना में किसका घर गया था, राजन प्रसाद का घर, जो कि एक वकील था उस समय। हु आज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला जो है पुअर पीसेंट था, एक चंपारण का था, याद रखना। हु इज इम्बर्टो इको, ए प्रोफेसर था। डेनी कैसी वाज ए प्लेयर, डेनी कैसी एक प्लेयर है आयरलैंड का, आयरिश फुटबॉलर। वाट वाज सोफीज फादर कीप टू बाय इफ सोफी इवर कम इन टू मनी, ए डिसेंट हाउस, एक अच्छा घर खरीदेगा सोफी का फादर। इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, इन द आवर ऑफ बुल, मतलब बुल स्टार में जन्म हुआ था। लेट टाइगर बीवेयर, हु सेड दिस, कौन बोला था कि हमें बाघ से बच के रहना चाहिए, द प्रिंस जंगजंग बहादुर। वाई डज चार्ली वांट टू विजिट जेलसबर्ग, चार्ली जो है जो कि सैम का दोस्त था, वो जेलसबर्ग क्यों जाना चाहता था, टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलनेस वर्ल्ड, मतलब उसको दुनिया से डर लगता था, दुनिया से वो थक चुका था, शांति पाने के लिए वो जेलसबर्ग जाना चाहता था। सैम इसका एक फ्रेंड था जो कि साइकोलॉजिस्ट था। वेयर डज, और चार्ली की पत्नी का नाम लुइसिया। वेयर डिड डॉक्टर सदाव मीट हैना, डॉक्टर सदाव अमेरिका में प्रोफेसर के हाउस में हैना से पहली बार मिला था और बाद में शादी भी किया था। डॉक्टर सदाव एक जापानी डॉक्टर था। द वांडर सोल्डर बिलोंग टू US नेवी, वांडर सोल्डर मतलब जो भागा हुआ कैदी है या घायल सिपाही जो है US नेवी से था, इसका नाम था टॉम, टॉम कुत्ता भी नाम होता है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो है कब शुरू हुआ था, 6 ईयर्स पहले।
एंटार्क्टिका एक जहाज था इसमें, रशियन एकेडमिक सोकल्स्की, उसी में शुरू हुआ था। अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइब एज, अंटार्कटिका क्या है? सबसे कूलेस्ट है, सबसे ठंडा है, सबसे शुष्क है, ड्राइएस्ट और सबसे वाइडेस्ट हवादार जगह है। द वाइज आउल्ड एडवाइज रोगर संग टू गो, कहाँ पे बोला जाने? विजार्ड। पहले गया रोगर संग वाइल्ड हाउस के पास सलाह लेने, फिर गया ही विजार्ड के पास। रोगर संग वांट टू स्मेल लाइक रोज, गुलाब जैसा, ताकि सबके साथ वो खेल खेले। बाय वाट नेम डू सम किड्स कॉल मिस्टर लैम? लेमी लेमी, लेमी लैम मैंने क्या हुआ? लंगड़ा बच्चा मिस्टर लैम को यही बोलता था। चलिए अब आगे चलते हैं। जेम्स रोडरिक इवांस वाज क्या है? प्रोफेसर है। इवांस हैड एस्केप फ्रॉम जेल, 3 टाइम भागा था। थ्रीस, TRICE। वेयर डिड जिटकलासा हाइड हर्सेल्फ? बाल नहीं कटे इसके लिए वो बेड में अपने आप को छुपा लेती थी, अंदर ए बेड। व्हाट डिड द एल्डरली मैन कैरी इन द स्मॉल पॉकेट फॉर द लैंडलॉर्ड्स? क्या लेता था वो? वदाई। कुछ होता होगा ही खाने वाला, वदाई। चलिए अब आगे चलते हैं। 2022 इसमें पैसेज भी है, तो आपका पैसेज भी रिवीजन हो जाएगा और कैसे जल्दी बनाएंगे वो भी। चलिए देखिए शुरू करते हैं। पैसेज सबसे पहले 4-5 लाइन ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, जैसे देखिए हम पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट से दैट हैंडराइटिंग हैज नॉट येट लॉस्ट इज इम्पोर्टेंस। न्यू evidence suggests that the link between handwriting and broader education development are very close. Children not only learn to read more quickly when they first learn to write by hand, but they also are better able to generate idea and retain information. In other words, it's not just what we write house matter but how. ये कहानी है हैंड राइटिंग के बारे में। देखिए क्या लिखा है। According to psychologist Stanis Derry नाम है, when a child writes, the brain react in a unique manner. The action of writing automatically triggered and activated in the brain. The activity, देखिए आप लोग तो 8वां क्लास का है नहीं, इसलिए पैसेज इस तरह पूछा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग वाला। तो इसको ध्यान से पहले एक बार पढ़ना है स्पीड में, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आना है। जैसे व्हाट हैपेंड व्हेन चाइल्ड लर्न टू राइट बाय हैंड, रिटेन इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ लिखा है व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द ब्रेन व्हेन ए पर्सन राइट, ट्रिगर्ड एज एक्टिविटी। देखिए यहाँ दिया था। ये यहाँ है ट्रिगर्ड इन एक्टिविटी। Which part of the brain area get activate when a person draw freehand? Reading and writing area। देखिए यहाँ लिखा है in area of the brain are activate adults when they read and write। 4 नंबर, विच मोड हेल्प चिल्ड्रन प्रिफेयर बेटर इन कंपटीशन? राइट बाय हैंड, मतलब कंपटीशन में ज़्यादा मदद करेगा हाथ से लिखना। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टॉकिंग डाउन नोट्स बाय हैंड? स्टूडेंट लर्न बेटर। अगर हम लोग खुद का नोट बनाएंगे अच्छा से नोट्स, तो हम लोग उसको अच्छा से पढ़ सकते हैं, याद भी होगा। व्हाट हैपन इन लेबोरेटरी सेटिंग एंड क्लासरूम? दोनों में अंतर क्या है? स्टूडेंट प्रोसेस कंटेंट एंड रिफ्रेम इट। मतलब लाइब्रेरी या क्लासरूम में अगर हम लोग बैठेंगे तो क्या कर सकते हैं? अपना परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं दूसरे से। विच ऑफ द गिवन वर्ड मीन्स द सेम एज एक्सिबिटेड? एक्सिबिटेड इन पैराग्राफ 3 जो है उसका दूसरा अर्थ क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया होगा कहीं पैराग्राफ 3, 1 2 3, यहाँ पे पैराग्राफ 3 यहाँ है, ये है पैराग्राफ 3। चलिए हो गया, आगे चलिए। ये कल्पना चावला के बारे में है, ये तो इजी पैसेज है। कल्पना चावला वाज बॉर्न इन July 1, 1961 इन कर्नाल, हरियाणा। शी वाज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड एन इंजीनियर। शी वाज द फर्स्ट वुमन टू इंडिया ऑर्गेनाइज ए गो टू स्पेस। चावला obtained a degree in
अकाउंटेंस इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। सी इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट टू अमेरिका एंड बिकम ए सिटीजन इन, मतलब वहाँ की नागरिक बन गई 1980 में। सी वाज इस सेलेक्टेड बाय नासा एज एन एक्रोनॉट कैंडिडेट इन 1994 एंड आफ्टर ए ईयर ऑफ ट्रेनिंग सी बिकम ए क्रू। चलिए यही है, चलिए देखिए। हु आज कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट, अभी तुरंत पढ़ रहे हैं उसके बारे में। फ्रॉम विच कॉलेज, अभी पंजाब में पढ़ा था ही, तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। विच वाज द नेम ऑफ स्पेस सेटिंग बाय विच सी वाज फ्लाइंग, कोलंबिया स्पेस। देखिए यहाँ लिखा है। माइक्रो स्पेस। कल्पना चावला वाज बॉर्न इन, अभी तुरंत बताए थे, इंडिया में जन्म हुआ था उसका, करनाल हरियाणा में। नासा सेलेक्टेड चावला एस्ट्रोनॉट इन 1994, देखिए यहाँ दिया है। दिया है। इन नॉट मेकिंग वी शुड अवॉइड, नॉट मेकिंग में हम लोग क्या अवॉइड करते हैं? लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखते इसमें। ए समरी शुड कंटेंट मेजर पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। वेयर इज सोल्यूशन प्लेस इन ए नोटिस, देयर इज नो नीड टू राइट सोल्यूशन इन ए नोटिस, जरूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस, दिस इज टू इन्फॉर्म, बताया जाता है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट। हाउ डू यू बिगेन राइटिंग ए कंप्लेन लेटर, तो बिगिन द डिटेल ऑफ व्हाट हैपन। व्हाट इज राइट रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल टाइटल। देखिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें 20 को किताब से बाहर है, मतलब पैसेज है, ग्रामर है, राइटिंग सेक्शन है, इस तरह भी पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर, मिस्टर एडिटर, नहीं रही है सॉरी, क्या है बेस्ट टाइटल, तो सर मैडम। हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑफ द लास्ट क्लास, ओल्ड विलेजर बैठा था बैक बेंच में। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, ये वार है इंडो, नहीं ये फ्रांस पर्सिया वार है, फ्रांस और पर्सिया के बीच जो युद्ध हुआ था, जर्मनी पोलैंड पास्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। साहेब म्यूचरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज साइनस, साइनस मतलब क्या हुआ, ये हुआ लाज, इसको लाज बोलते हैं। हु डू यू थिंक साहेब इज रेफरिंग टू अस दे इन द सेंटेंस गिवन बिलो, व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो, ये किसके बारे में बात करता है? द ऑफिशियल्स, मतलब जो कर्मचारी सब है या सरकारी ऑफिसर है, वो स्कूल बनाएगा तो हम जाएंगे, यही बोल रहा है। हु इंसाइस्ट ऑन बीइंग हिम और मास्टर, मुकेश, मुकेश जो है अपना मालिक बनना चाहता था। व्हाट मेक सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट, डीप वाटर कहाँ से लिया गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से इंडिगो लिया गया है, याद रखिएगा। व्हाट डिड डगलस गो टू स्विम टू लेक वेंटवर्थ, टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्राइंग इनटू वाटर, जब वो तैराकी सीख गया तो गया एक झील और वहाँ पे वो तैरना सीखा। चलिए अब पैसेज आया नया। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल, ये है कीपिंग क्वाइट का, कीपिंग क्वाइट की कौन लिखा है? पेबला नेरुदा। विच इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट? पेबला नेरुदा। अगला, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, क्या बोला? वेल को हार्म मत पहुँचाए, देखो लिखा है हार्म वेल। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हट हैंड, देखिए यहाँ दिया है हट हैंड। वेयर वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू? कोची एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट, कोची, कोची में बुलाता है। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट कमला दास, कमला दास के बगल में कौन बैठी है? उसकी माँ। हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, एक लड़का बैठा था, पेपर स्वीट एंड यंग बॉय, ये हटा दिया है तो इसको आप छोड़ सकते हैं इस बार। हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन? बाय फ्राइटन अगेन द इंडिकेट एंड इंजस्टिस, टू प्रोवाइड फूड शेल्टर, ई भी हट गया है, 34-35 नहीं पढ़ना है। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ, स्टूडेंट ऑन आइस, उल्टा नहीं करना, बर्फ के ऊपर विद्यार्थी है, विद्यार्थी के ऊपर बर्फ थोड़ा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी टाइम जॉन डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका?
इसमें देखिए 3 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्या क्या, हाउ मेनी टाइम जोन आए तो 9 टाइम जोन, और याद रखिए 6 चेक पॉइंट। चेक पॉइंट मतलब क्या होता है, बॉर्डर। 6 चेक पॉइंट और 3 वाटर बॉडीज, ये सब पार किया था ये, समझ गए। अरे 100 घंटा इसको लगा था, जहाज, एरोप्लेन, पानी वाला जहाज, बस, रोड, सब मिला के। चलिए अब आगे चलते हैं। लेट टाइगर बी हियर, हु सेड दैट, द प्रिंस जंग बहादुर। चल लास्ट 2 क्वेश्चन है। हाउ मेनी रिंग डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। 50 रिंग दिया था और सब रख ली थी। सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न स्टडी, तो सर्जरी एंड मेडिसिन, यही हुआ, स्टडी के लिए गया था वो, अपना MBBS की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, पूरा आपका कंप्लीट कर दिए, आधा घंटा में लगभग हम बता दिए पूरा आपका। ठीक है, थैंक यू। इसको अच्छा से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक एक कमेंट करके बताइए कैसे है वीडियो। ठीक है, थैंक यू।